आज एक्सेल का 6th वीडियो अपलोड होने वाला है, 6ठा दिन है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा टॉपिक, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम संक्षेप में आपको समझाते होता क्या है, अगर कोई बहुत बड़ी डेटा है और उस डेटा को कलर वाइज फिल्टर कराना है, किसके माध्यम से, कलर वाइज, तो आप करा सकते हो। जैसे मान लीजिए कि 200 बच्चे का टेस्ट हुआ और उस टेस्ट में हमको देखना है कि टॉप 10 कौन आया, टॉप 3 कौन आया, तो वाई कलर कंडीशनल फॉर्मेटिंग उसको फिल्टर करा सकता है। नंबर्स के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं और टेक्स्ट के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन कौन सा क्राइटेरिया नंबर्स के लिए इस्तेमाल होगा और कौन सा टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल होगा, ये अभी हम लोग क्लियर कर लेंगे और अभी हम लोग शांति से देख लेंगे। तो पहले से ही हमने कुछ डेटा यहां पर बनाया है, आपको डेटा साफ साफ दिख रहा होगा। हाइलाइट्स सेल रूल्स, आखिर ये आया कहां से, कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता कहां है, तो हम आपको बता दें, होम टैब में जाइएगा। इस होम टैब के अंतर्गत ही स्टाइल ग्रुप में होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। दिख रहा है आप सबको, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जब आप क्लिक करिएगा तो बहुत सारे रूल्स दिखते हैं। रूल्स में जैसे हो गया कि हाईलाइट सेल्स रूल्स, टॉप बॉटम्स रूल्स, डेटा बार्स, कलर सेल्स, आइकन्स, बहुत सारे चीज दिख रहे हैं। तो हमको इन सभी को पढ़ना है और पढ़ने के लिए सबसे पहला चीज जो स्टार्ट करने वाले हैं यहां पर, वो होगा हाईलाइट सेल्स रूल्स। जो सेल्स का जो रूल होता है, हाईलाइट उसको कैसे कर सकते हैं और उसमें कौन कौन से क्राइटेरिया होता है, इसको देखते हैं। जब आप इसके अंदर जाइएगा, इस एरो पे क्लिक करिएगा तो इसके अंदर भी है, देखेंगे आप, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट देन कंटेंट्स, डेट इक्वलिंग, डुप्लीकेट वैल्यू, जो भी यहां आपको डेटा लिखा हुआ दिख रहा है उन सभी का मैंने बाय कॉलम वाइज यहां पर डेटा बनाया है। किसी को कोई समस्या नहीं, ओके। अब इसमें देखना क्या है, आप इसको, इस पहले सीट को समझ लो। हम यहां पर क्या लिखा हुआ है, 80 से बड़ी लिखी हुई है या छोटी लिखी हुई है, लिखी हुई है ना, 80 से बड़ी। अच्छा, इसमें 30 से छोटी, इसमें कितना, 40 से 90, मतलब बिटवीन का मतलब होता है बीच का, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है 60, यानी इक्वल टू का डेटा होगा। यहां होगा टेक्स्ट के लिए, यहां किसके लिए, डेट फॉर्मेट के लिए, और यहां डुप्लीकेट के लिए। हर एक चीज का हमने कलर यहां डिसाइड किया है कि किसके फॉर्मेटिंग में कौन सा कलर लगाने वाले हैं। बात समझ में आ गई, कलर लिखा हुआ है ना, तो ये डेटा तो आपको पहले समझ में आ गया होगा कि क्या है। आप समझिएगा, मान लेते हैं कि ये नंबर्स लिखा हुआ है, इस ग्रेटर देन में अगर हमको ऐसे डेटा को खोजना है जो 80 से बड़ी है, 80 से एबव है ना, तो हम कौन सा रूल्स अप्लाई करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, जो हमारा वो डेटा निकल के आ जाए। तो सिंपली पहले जिस डेटा को आपको फिल्टर कराना है, जिसको देखना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग से, उसे क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, कर लिए। करने के बाद आपको जाना है कहां, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और यहां आने के बाद आपको ऑप्शन चुनना है किसका, हाईलाइट सेल्स रूल। अभी देखिए, अभी हम आपको क्या बोले थे कि ग्रेटर देन मतलब बड़ी वाली संख्या देखनी, कितना से, 80 से। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां कुछ अंक लिखा हुआ आ जाएगा। आप यहां पर अंक अपने सुविधा अनुसार चेंज कर सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो यहां लिखा हुआ है वही आएगा। अभी हमको चाहिए कितना, कितना चाहिए, 80 चाहिए ना, तो हम इसे मिटाएंगे और डायरेक्टली लिखेंगे 80 लिखकर ओके कर देंगे। अभी देखो, जैसे ही हमने 80 लिखा होगा, 80 लिखने पर वही नंबर्स हाईलाइट हुए होंगे रेड कलर में, जो डेटा 80 से एबव है, क्योंकि हमने ग्रेटर देन का चुना था। किसका चुना था, यहां लिखा हुआ है ना ग्रेटर देन, तो 80 से ऊपर वाली संख्या को अब ये खोज रहा है। अगर मान ले मैंने अगर लिख दिया 30, तो 30 से रिलेटेड जितना भी एबव डेटा होंगे वो हमको फाइंड करके दिखा देगा। दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, चलो ओके। इसमें एक चीज समझना, ये जो आप लिख रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ कलर्स आपको दिए जाते हैं। कलर्स दिए जाते हैं मतलब ये स्टाइल है एक प्रकार का, आप यूज कर सकते हो। अभी किस में आ रहा है, रेड कलर में आ रहा है ना। आप चाहो तो येलो फिल में रख सकते हो, आप चाहो तो ग्रीन फिल में रख सकते हो, आप चाहो तो रेड में भी रख सकते हो, टेक्स्ट को रेड करा सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। लेकिन आपको अगर फिर भी लगता है कि नहीं, कोई मेरा अपना कलर हो, ये जो दिया हुआ कलर है ये मैं संतुष्ट नहीं हूं इस कलर से, तो आप यहां पर कस्टम फॉर्मेटिंग इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अभी यहां कस्टम फॉर्मेटिंग जैसे ही इस्तेमाल करेंगे, एक इस प्रकार का पॉपअप आएगा जो ये फॉर्मेट सेल से रिलेटेड होता है। अभी इसमें कौन कौन सी चीजें आपको करनी है मैं समझाता हूं। ये फॉन्ट स्टाइल से रिलेटेड है, मतलब जो आपका डेटा लिखा हुआ है आप इसको बोल्ड कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि बोल्ड इटैलिक करे तो भी आप कर सकते हो। फिलहाल मैं बोल्ड ऑप्शन चुन रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं।
फिर मैं बॉर्डर्स पे आता हूं। बॉर्डर्स आपको अगर लग रहा है कि वो सेल जो हाईलाइट हुआ है मुझे उसमें बॉर्डर्स लगाने हैं, देन आप दे सकते हैं। मैं आपको अभी सजेस्ट नहीं करूंगा बॉर्डर लगाने के लिए। क्लियर है? अगला जो ऑप्शन है वो किसका है? फील का है। और इस फील में देखेंगे कलर है, कलर है कि नहीं है। मान लीजिए कि मुझे 80 से एबव वाला डेटा जो है उसको हमको ग्रीन कलर में दिखाना है, लाइट ग्रीन में एकदम। तो आप सिंपली क्या करो, लाइट ग्रीन ऑप्शन चुनो और इसको कर दो क्या, ओके। अभी देखो क्या हुआ, बोल्ड में भी आया है और किस में आया है, अच्छा ठीक है। अब हमारा सवाल है कि अगर कोई डेटा इसमें से परिवर्तित होता है, जैसे 76 है, अगर ये 80 आ गया तो क्या ये 80 ग्रीन होगा? 80 ग्रीन होगा? होगा या नहीं? अच्छा, कितने लोग समर्थन कर रहे हैं कि होगा? अरे उसके नीचे भी तो 80 लिखा हुआ था, इतना भी तो दिमाग लगा लेता। क्यों होगा 80 भाई? क्योंकि हमने यहां पर वैल्यू इस्तेमाल किया है 80 से एबव, ग्रेटर देन का इस्तेमाल किया है। तो अगर डेटा 80 से एबव है तभी वो ग्रीन होगा, ना कि 80 होने पर होगा। 80 इसका मतलब आपने इक्वल वैल्यू सेट करना पड़ेगा वहां पर। अगर कोई एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा मुझे 80 ही चाहिए तो इक्वल का इस्तेमाल होगा। यहां पर आपने क्या किया, 80 से एबव, तो 80 वाला डेटा कभी भी ग्रीन, अच्छा 81 लिखेंगे तो होना चाहिए 81 लिखते हैं। देखिए ग्रीन हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। तो जो भी 80 से अबव डेटा होगा वो किस में, ग्रेटर देन में हमारा काम करेगा। क्लियर है? पहला चीज समझ में आ रहा है? पक्का? ओके, बहुत बारीकी से समझिएगा, बहुत अच्छी चीज है। तो हमने इसके लिए कलर डिसाइड किया था कौन सा, ऑरेंज, और कलर किस में दिया है, ग्रीन में। तो ये चीज ठीक कैसे होगा, सो देखना। आप इसे सेलेक्ट करोगे, देन यही फॉर्मेटिंग में जाओगे, देन आपको इस्तेमाल करना है इस वक्त मैनेज रूल, क्योंकि आपने रूल अप्लाई कर दिया है उस पर, तो दोबारा आप रूल अप्लाई करने की कोशिश नहीं करेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि एक डेटा पर 2-3 कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हो सकता है, पॉसिबल है, हो सकता है, बट समस्या कहां होगी मैं आपको बताता हूं। फिलहाल मुझे अभी सिर्फ कलर चेंज करना है ना, तो हम यहां पर क्या करेंगे, मैनेज रूल करेंगे। मैनेज रूल में वो सारे रूल्स दिखेंगे जो इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत रूल्स अप्लाई किए गए हैं। अभी एक ही रूल्स मैंने दिया था किसका, सेल्स वैल्यू 80 ग्रेटर देन का दिया था, जो अभी इस्तेमाल हो रहा है, जिसका अप्लाई टू ये जो आप दिख रहे हैं यहाँ पर डॉलर वाले साइड में, ये सेल लॉक है, यही वाला वैल्यू यहाँ पर, यही सेल की नंबर्स दिख रही है ना। तो आप इसको चाहो तो एडिट कर सकते हो। एडिट करने के लिए कहीं एडिट रूल का ऑप्शन है, कहां पर है एडिट रूल, कहां दिख रहा है आपको, अच्छा एडिट हट गया क्या, ठीक है, जरा मुझे फिर से बताइएगा। ये मैंने यहां से यहां तक के डेटा को सिलेक्ट किया, ये क्या हुआ, हे प्रभु, ये मैंने क्या कर दिया, ऐसा क्यों हुआ भाई? ओके, यहां से अभी हमने एडिट रूल का ऑप्शन चुना। इस एडिट रूल में आप देखोगे यहां फॉर्मेट ऑप्शन आपको दिख रहा है। जैसे ही आप फॉर्मेट पे क्लिक करोगे देन कलर चेंज करने की ऑप्शन आपको मिल गई है कि नहीं मिली है, उससे रिलेटेड अभी यहीं पर जाके हम लोग सेटिंग किए थे ना। चलो मैं फिर से दिखा देता हूं, अगर आपको कंफ्यूजन है तो कंफ्यूज हो ही गया होगा तुम लोग। सिलेक्टेड है डेटा, कहां जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कहां गए, अब क्या चुनेंगे, मैनेज रूल। हमने मैनेज रूल चुना, अब कौन सा ऑप्शन चुनना है, जिस रूल को एडिट करना है उसी रूल को चेकआउट करके एडिट करिएगा। अगर एक से अधिक है ऐसा नहीं डायरेक्ट गए एडिट रूल, जो होगा देख लेंगे, नहीं बुआ, ध्यान रखना है कि कौन सा रूल्स हम किस में अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा ऑप्शंस। ओके, इनमें से कोई ऑप्शन मत चुनिएगा, वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होके आएगा जो आपने रूल सेलेक्ट किया है। देन फॉर्मेट, और हमें कलर कौन सी करनी थी बुआ, ऑरेंज, हमने किया ऑरेंज। ओके ओके और ओके, क्या हमारा काम कर रहा है। तो आशा करते हैं कि आपको ग्रेटर देन ये चीजें समझ में आ गई होंगी। आइए पक्का, अरे आया कि गया, आया ना, हाँ चल। अगला कौन सा है, ओके, आप मुझे हेल्प करोगे इस लेस देन को सेट कराने में। लेस देन के लिए मतलब मुझे चाहिए कि मान लेते हैं यहाँ कितना लिखा हुआ है, 30 से कम वाली डेटा, तो मैं कहां जाऊंगा पहले, चलो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, फिर मैं कहां जाऊंगा,
हाईलाइट सेल्स रूल। अब मैं कहाँ जाऊंगा, लेस देन, और मैं कितना वैल्यू एंटर करूँ यहाँ, 30 कर दिया। ओके, उसके बाद कोई और ऑप्शन चुनने हैं। 30 के लिए कलर आप देख लो बउआ, कलर मेरा दूसरा है 30 के लिए, तो कहां जाएंगे, ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन कौन सा चुनना है, कस्टम फॉर्मेटिंग चुनिए। और ऑप्शन कौन सा, फील में रहना है, ऐसा नहीं जाके फॉन्ट में खोजना कलर किधर गया, नहीं दिख रहा है सर नहीं दिख रहा। हमारे सिस्टम में कलर होता ही नहीं है, ऐसा बोलना नहीं है। अभी यहाँ कौन सा कलर है भाई, चलो स्काई ब्लू, जो भी है आप चुन लो। फिर से गिरेगा, तुमको गिरा देंगे इस बार, तो हाथ उतर से नहीं भांजो, शांति से बैठो एकदम, ठीक है। उतना जगह उधर खाली, उधर लोट पोट करो जाके इधर नहीं करना है ना, बहुत जगह खाली है, उसमें 2-4 आदमी सुत रहेगा। चलो नहीं सुने तो, बहुत जगह है, नहीं जगह है। एक वीडियो नहीं देखे थे, एक बाबा रहते हैं, बैठल रहते हैं बस में, बाबा कहते हैं बहुत जगह है, तो कहता है नहीं जगह है, क्या बहुत जगह है, तो नहीं जगह है। 15 मिनट तक ये चलता है बहुत जगह है, नहीं जगह है। चलो तो बहुत जगह है। आगे बिटवीन का ऑप्शन, बिटवीन क्या होता है, बीच की संख्याओं को ज्ञात करेगा। ओके, अगर मुझे ऐसी वैल्यू चाहिए, मैं अगर चाहता हूं कि 50 से 60 के बीच में कितने लोगों का मार्क्स आया है। अभी आपका टेस्ट हुआ है ना, अभी टेस्ट हुआ है, तो मैंने कहा है आपसे कि 1 महीने का जितना टेस्ट होगा उन सबका मैं एक बार ही कैलकुलेट करके आपके पेरेंट्स से मिलकर दिखाने वाला हूँ, कहा था ना। तो मैं कैसे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के माध्यम से वो डेटा मैं सेट करने वाला हूँ। अगर मैं, आपके पिताजी आए हमसे पूछ दे कि यहाँ बच्चा टॉप 3 में कौन है, एक बार कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल्स अप्लाई करेंगे, टॉप 3 एक और बताएगा कौन कितना में टेस्ट में अपियर था और कौन कितना मार्क्स लाया है ना। तो अब बिटवीन कहेंगे अच्छा मेरा बच्चा 50 से 60 के बीच में कौन कौन लाया है, जरा बताइए। दिखाएंगे उनको किनके माध्यम से, कंडीशनल, उनको वीडियो भी दिखाएंगे, ये पढ़ाए थे तब फेल कर गया, देखिए। तो ये जो चीजें हैं, इसको पहले हमने सेलेक्ट किया। अब हम बिटवीन ऑप्शन देखते हैं। बिटवीन में क्या होता है, जब हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन चुनेंगे और कहां जाएंगे, हाईलाइट, और कौन से चुना, बिटवीन। तो एक बिटवीन का आप देखोगे, पहला सेल में एक नंबर लिखा हुआ है और दूसरा सेल में भी नंबर लिखा हुआ है। मतलब जहां से स्टार्ट करना है वो वैल्यू और जहां तक एंड करना है 30 लिखा हुआ आया है। मैं चाहता हूं कि 30 से 50 के बीच में अगर कोई डेटा है तो वो मुझे फिल्टर करा के दे, वो मुझे फिल्टर करा के दे। अभी देखो 30 से 50 के बीच में एक ही डेटा है, वो कौन सा, 42 आया है कि नहीं आया है। सेम चीज रूल्स जो है, इसका कौन सा कलर है, येलो। क्लिक करेंगे, कस्टम में जाएंगे और कौन सा, येलो इज येलो। अगर आपको लग रहा है नहीं मैं यहाँ 40 लिख दूं, क्या कलर नहीं होगा, क्या लिख दूं, 40 पे होगा, 41 पे होगा, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, अच्छा इंटर करेंगे तब हो रहा है ना। बिटवीन समझ में आया कि नहीं सबको। अभिषेक जी आज आ रहा है, नहीं आ रहा है आज, अरे बहुत इतना प्रेम से समझा रहे हैं, बाप रे बाप। चलो अगला ऑप्शन है कौन सा, इक्वल टू का। इक्वल टू का मतलब क्या होता है, बराबर वाली संख्या। कौन सी, अगर ऐसा डेटा खोजना पड़ जाए, अगर कोई बोल दे कि मुझे बताइए कि 60 के बराबर किसका किसका मार्क्स आया है, 60 किसका, 60, तो वो इक्वल कह दिया कि आप एक बराबर है, एक एग्जैक्ट वैल्यू दे दिया, मुझे 60 ही चाहिए, ये नहीं चाहिए 60 से ऊपर कौन है नीचे कौन है, मुझे उससे मतलब नहीं है, 60 किसका किसका आया है सो बताइए। ऐसा भी हमारे यहाँ बच्चे होंगे जो 100 में 100 लाएंगे, लाए भी हैं इसी बैच में, पिछले बैच में भी 100 में 100 मारे हैं बच्चे लोग। तो 100 में 100 तो फिर पूछा जाएगा ना भाई 100 लाने वाला कितने लोग थे। तो अगर एग्जैक्ट वैल्यू पता चले और उसके बराबर कोई पूछे कि 60 के बराबर कौन कौन सी डेटा है, तो उसके लिए आपको जो रूल्स अप्लाई करने हैं वो कौन सा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और कौन सा, इक्वल टू। अभी यहां लिखो 60, कहता है 60 के कुल कितने डेटा है, 4 डेटा है, और उन चारों का कहां है उस हिसाब से आप कलर यहां पर एडजस्ट कर लो। ग्रीन देने हैं और ये रहा ग्रीन। ओके,
जैसे जैसे सज रहा है रंग बिरंगा लग रहा है ना जी, हाँ कलरफुल लग रहा है। ओके, अगला है टेक्स्ट एंड कंटेंट्स। मैंने पहले ही बताया था कि जो ये रूल्स होते हैं वो नंबर्स के लिए भी काम करते हैं और टेक्स्ट के लिए भी काम करते हैं। अगर डायरेक्टली दिखना हो मुझे 200 छात्रों में कितने बच्चे पास किए, मुझे मार्क्स नहीं पता करने हैं, डायरेक्ट हमको देखना है। मैं एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि हाँ जिसका 500 में 300 नंबर होगा वो सब पास होगा, है ना। तो मैं डायरेक्टली पास फेल के हिसाब से मैं देख सकता हूँ, टेक्स्ट के हिसाब से देख सकता हूँ कि पास किए हैं या नहीं। तो अभी देखो बहुत जगह पास फेल एंड कंपार्टमेंटल लिखा हुआ है, जो COM देख रहे हैं शॉर्ट में कंप्यूटर मत पढ़िएगा, लिखा हुआ है ना। ओके, मैं इसको फाइंड कराने की कोशिश करता हूं, देखता हूं क्या होता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया हूं और जाने के बाद मैं पुनः यही रूल्स चुन रहा हूं, और कौन सा, टेक्स्ट एंड कंटेंट। सुना, अभी यहां पर लिखा हुआ है पास, मैं चाहता हूं कि यहां बताए मुझे किसकी डेटा, फेल का, किसकी, फेल का। तो आप देखोगे फेल वाला, जहां जहां फेल वाला होगा वो कलरफुल हो गया कि नहीं हो गया। पास लिखे थे तो पास वाला होगा कि नहीं होगा। अच्छा पास वाला देखते हैं, पास F पास हो गया, ये तो डबल पास ना दिखे, पास वाला डेटा दिखे, फिर सो रही है। अरे सोने का रिकॉर्ड तोड़ लियो का तुम लोग, इतना बुरा पढ़ाते हैं जी। हाँ तो काहे सो रही हो। एक सोने के चक्कर में एक लड़का का कल एक्सीडेंट हो गया है। अब वो ऐसा, उसकी सिस्टर कह रही थी, आई है कहाँ गई, हाँ ऐसा बता रहे, हो भी सकता है क्योंकि वो क्लास में एग्जाम दे के आ रहा था, लौट रहा था, हो सकता है कि आंख लग गया हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया उसका। तो आप लोग भी अगर रात को नहीं सो रहे हैं, कहीं और जगह जा रहे हैं, और जगह जाने का मतलब लाइन कहीं और बिजी रह रहा है, तो दिन के लिए बचा के रखिए। ये कोई जरूर, देखिए एक हरासमेंट, बहुत टाइप का हरासमेंट होता है। एक हरासमेंट होता है मेंटली, आपको मानसिक तौर पे कोई डायरेक्टर टॉर्चर कर रहा है आपके स्कूल का, तो वो भी आपको हरासमेंट हो सकता है। बात समझ रहे हैं, कहीं आप जॉब कर रहे हो वहां पर बहुत ज्यादा आपको कष्ट दे रहा है, तो मेंटली हरासमेंट है ना। एक फिजिकली है, कोई आपसे घरे ज्यादा काम करवा ले रहा है, 2 टाइम बर्तन धोवा ले रहा है। पास वाले के लिए कौन सा कलर, ब्लू रखे हमने। ये चीज तो ऑप्शन समझ में आ गया होगा, मैं बार बार करके दिखा रहा हूं आपको क्योंकि इसकी आदत आपको डालनी पड़ेगी। अरे कोई भी ब्लू हो यार, ब्लू तो है ना। गजब बात करते हो, तुमको ना दिख रहा है, उसको दिख रहा है, कैमरा को नहीं दिख रहा है, उसको नहीं दिखेगा। चलो क्लियर है, ओके करा दो। ओके, अब है डेट क्यूरी। देखो इसमें ऐसा ऑप्शंस नहीं मिलेगा कि हमको इतना से इतना तक का डेट फिल्टर कराना है, फाइंड कराना है या कलर कराना है। इसमें कुछ ऑप्शंस आपको डिफॉल्ट रूप से दिए रहते हैं, आप उसी को चेक करके आप क्या करा सकते हो, चेक कर सकते हो। फिलहाल इसमें आप देखोगे मैंने 1 वीक से अधिक, आने वाला जो बीत गया वीक वो भी का डेट एंट्री है, और आ रहा है उसका भी डेट एंट्री है ना। ओके, मैं चाहता हूं कि डेटा, क्या हुआ, कुछ बोलते रहती है सब। अभी डेटा क्यूरिंग करते हैं। एक लिखा है यस्टरडे, लिखा हुआ है तो आप देखोगे यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शंस नहीं हम लोगों को मिला है कि हम अपना टाइप से एंट्री करा सकते हैं। ऐसा कुछ मिला है क्या, नहीं मिला है। यहाँ पर यस्टरडे है, टुडे है, टुमारो है, लास्ट 7 डेज है, लास्ट वीक होगा। अगर मैं लास्ट वीक की बात करूं, एक सप्ताह की, तो लास्ट वीक में अगर कोई हमारे पास डेटा होगा तो रेड हो जाना चाहिए। हुआ है क्या, नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, अगर मैं लास्ट 7 डेज कर रहा हूं तो 7 डेज में देखो वही डेट हाईलाइट्स हुए होंगे जो आज के डेट से या जो एंट्री कराया हुआ है उसके 7 डेज पहले का। अभी दिख रहा है 8 तारीख वाला, कहाँ 8 तारीख है और 10 तारीख वाला, तो लास्ट 7 डेज का डेटा दिखा कि नहीं। अच्छा आज कितने तारीख है, अच्छा टुडे करके देखते हैं क्या टुडे का डेटा दिखता है। देखो टुडे में 10 में कितने एंट्री, 2 एंट्री है और दोनों के दोनों दिख रहे हैं। तो ये कहलाती है डेट एक्यूरिंग। क्या कहलाती है, समझ में आया कि नहीं आया, बहुत इजी था ना, इजी है। अब सोने पे रहिएगा तो पता चलेगा, इजी नहीं पता चलेगा, इसलिए ध्यान से देखिए। कलर कराने के लिए क्या करेंगे, कौन सा कलर भाई इसका, अजूबा है। ओके
अब हमारे पास कौन सा आया है? ठीक है, ये बहुत काम की चीजें, बहुत काम की चीजें। मान लो कि आप फ्री में राशन बांट रहे हो, और फ्री में राशन बांटने के लिए आपने क्या कहा? आधार नंबर लाना है, राशन ले जाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अभी हम दाढ़ी उड़ी बढ़ाए हुए हैं, एक बार जाके ले आएंगे, दूसरा बार फिर माथा छिला के दाढ़ी उड़ी बाल छिला के तब जाएंगे लाने। तो थोड़ा सा दिक्कत, कंफ्यूजन आदमी का। और हम एंट्री में आधार नंबर हम ले रहे हैं, अब तो फिंगर लेता है ना। ये एक तरह का एग्जाम्पल के रूप में समझना है। गांव देहात में कहाँ से फिंगर आएगा? सब आता है नहीं, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए ना। काहे इतना जोर से आप लोग दिल पे ले रहे हैं, फिंगर ले रहा है। चलो, सदानंद बोलता है ऐसा बात नहीं। अभी आधार नंबर मान लेते हैं कि कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट हो, वो रेड हो जाए, ग्रीन हो जाए, अपने हिसाब से कलर सेट हो जाए। डुप्लीकेट वैल्यू, डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है? एक ही डेटा एक से अधिक बार लिखा गया। ये कोई जरूरी है 2 बार लिखल होगा? एक ही डेटा एक से अधिक बार लिखी गई हो तो वो क्या कहलाएगी? उसके डुप्लीकेट कहलाएगी, है ना। तो इस नंबर्स में आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे नंबर्स मिलेंगे जो सिमिलर है, मतलब सेम टू सेम है। और देखते हैं कि क्या ये डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड कराता है या नहीं। देखो, इस क्राइटेरिया में 2 होता है, एक होता है यूनिक और एक होता है डुप्लीकेट। यूनिक का मतलब क्या होगा? यूनिक मतलब होता है वैसा चीज जो किसी से मिलता नहीं हो, नहीं का यूनिक पर्सन है, ये थोड़ा डिफरेंट है, नहीं बोलते हैं यूनिक, अनोखा। तो यूनिक का मतलब हो गया वो वाली डेटा जो अगर ये सारी डेटा डिफरेंट अलग अलग नंबर है तो सारे नंबर्स यूनिक होंगे। सारे नंबर्स क्या होंगे? लेकिन अगर एक भी नंबर एक दूसरे से के बराबर आ रहा है, सेम टू सेम है, तो वो क्या कहलाएगा? डुप्लीकेट कहलाएगा। तो दोनों तरीके से देखा जा सकता है, यूनिक से भी और डुप्लीकेट से भी। तो ऐसा नहीं मैंने डुप्लीकेट लिखा है तो सिर्फ डुप्लीकेट ही याद रखेंगे, यूनिक से भी किया जा सकता है। अब मान लो आपको कोई कह दिया सबको 60 नंबर ही देना है, 200 छात्रों को 60 नंबर देना है, और एंट्री करते वक्त 60 में किसी का 65 हो गया, तो उस समय यूनिक कौन रहेगा? 65, और 60 क्या रहेगा? डुप्लीकेट। तो आप उस वैल्यू से पता कर सकते हो, आसान है। अभी इस पर क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद हम लोग कहाँ चलेंगे? हाईलाइट रूल्स में, और यहाँ पर मोर वैल्यू ऑप्शन चुनते हैं, और आप देख पाएंगे क्या हो गया। जो भी डुप्लीकेट हैं वो सारी की सारी डुप्लीकेट क्या हो गई है? यहाँ पर दिखने लगी है। दिख रही है कि नहीं? अभी वहां पर यूनिक नहीं किए थे, अब यूनिक करके हम आपको दिखा देते। एडिट कैसे होगा बुआ? कहाँ जाना होगा? अगर ये रूल्स जो हमने रूल्स लगाया उसको एडिट करना है, कहाँ जाना होगा? कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। उसके बाद कहाँ जाना होगा? ओ इस साइड है, ओ हम ध्यान नहीं दिए थे, हम सॉरी। अभी यहाँ पर डुप्लीकेट है, आपको दिख रहा है, और डुप्लीकेट के साथ क्या है? यूनिक है। अभी मान लेते हैं कि यहाँ पर डुप्लीकेट के जगह हमने यूनिक कर दिया। अभी डुप्लीकेट वाला देख रहे हो ना, 64 64 सारे के सारे 64 वाले ही नंबर दिख रहे हैं। अगर हमने यहाँ पर यूनिक कर दिया और यूनिक को ओके किया तो देखोगे यूनिक वाला सारा का सारा नंबर डिफरेंट होगा डुप्लीकेट को छोड़ के। ऐसा है या नहीं है? तो आशा करते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ये हाईलाइट सेल्स रूल्स क्लियर हो गया होगा। बहुत आसान था। आसान था कि नहीं था? आसान था ना जी? पहले नहीं था। कल एगो लैब में वही कह रही थी, सर हम तो कर लिए हैं पहले ही से कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो आज पता चल गया होगा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कैसे रूल्स अप्लाई होता है। ओके, हमारे पास दूसरा सीट है, और इस दूसरा सीट में हम लोग पढ़ेंगे टॉप एंड बॉटम्स रूल्स। हमने एक मार्कशीट टाइप बनाया है, यहाँ पर एक मार्क्स रिपोर्ट है जिसमें बच्चों का कुछ टोटल मार्क्स ऐड किया गया है, उसके परसेंटेज भी निकाले गए हैं ना। और इस साइड आप देखेंगे जो इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत, इस टॉप रूल्स के अंतर्गत जो भी आते हैं, जो चीज पढ़ने हैं, उसके लिए हमने यहाँ पर कॉलम वाइज डेटा को सजा के रखा है। आपको समझने में परेशानी ना हो इसलिए दोनों चीजों को, दोनों सेम ही है, दोनों अलग अलग सिर्फ डेटा है और समझाने के लिए बनाया गया। कंफ्यूज मत हो जाना, सर क्या लिख दिए हैं ये, ऐसा कंफ्यूज मत होना। अब समझो, इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में देखते हैं कि पहला जो टॉप एंड बॉटम्स रूल है उसमें पहला कौन सा रूल्स है?
पहला रूल कौन सा है? टॉप 10 आइटम, टॉप 10 आइटम। अभी टॉप 10 में ये अभी 9 ही कैंडिडेट है, टॉप 10 चुनेंगे तो क्या टॉप 10 आएगा? नहीं आएगा। अरे 10 से अधिक होना चाहिए ना भाई। तो अगर मान लेते हैं कि टॉप 3 चुनना पड़े, टॉप 2 चुनना पड़े, तो कैसे चुनेंगे? देखिएगा, मार्क्स के हिसाब से आप चुन सकते हैं। टोटल मार्क्स तो एक जगह कैलकुलेट हो रहा है ना, सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, सारे सब्जेक्ट का टोटल एक जगह जोड़ा हुआ। अब मैं चाहता हूं कि टॉप 3 किसका सबसे अधिक मार्क्स आया है, तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और जाने के बाद आपको क्या चुनना होगा? टॉप बॉटम्स रूल्स। और यहाँ पर जो टॉप 10 आपको दिख रहा है वो 10 तो हाईलाइट करा देगा। 10 इसलिए हाईलाइट करा दिया कि 9 डेटा ही है और आप 10 लिख ही दिए, तो सबको हाईलाइट कराएगा ना, वो तो समझ ही रहा है टॉप है। तो टॉप को अभी हम लोग कितना करने वाले हैं? 3। अब इस 3 में आप देखो, इस नंबर्स में 340, 317, 379 यही टॉप 3 नंबर्स है बाकी सारे नंबर्स की अपेक्षा में, है कि नहीं? अगर मुझे टॉप 5 चुनना हो, कितना इंटर करेंगे? 5 आए कि नहीं आए? समझ आ रहा है? कुछ आ रहा है? ओके, सेम क्राइटेरिया है। आप इस पर क्लिक करके कस्टम ऑप्शन चुन सकते हो और जो भी फील कलर आप लगाना चाहते हो, जो भी फील देना चाहते हो, फील दीजिए। ठीक है, फील दे दिया हम लोग। ओके, काहे हंस रहा है रे? ओके, पहला समझ में आया? ये कौन सा रूल्स था? टॉप 10 आइटम्स का रूल्स है। टॉप 10 तो दिखाता है, आप अपने हिसाब से चेंज करके दिखाए ना जी अभी। ओके, यही टॉप 10 वाला इधर बताएं, इधरों बता दें। ओके, अब है टॉप 10%। इस चीज को थोड़ा स्किप करते हैं, पहले टॉप बॉटम वाला समझ लेते हैं, क्योंकि इसको समझने के लिए बताऊंगा किसका इस्तेमाल करना होगा। मैंने अक्सर इसका वीडियोज में गलती बताते हुए देखा है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे मतलब आप सर्च करोगे, क्या हुआ जी? चूहा आ गया का? उसी के साथ घटना और दुर्घटना होते रहता है। तो अक्सर लोगों को मैंने देखा है, मतलब कि इसको गलती बता देता है, टॉप 10% निकल के। कुछ लोग तो वीडियो में जानबूझ के स्किप कर दे रहे हैं कि ये ऐसे होता है, करके दिखाई नहीं रहे ये ऐसे होता है। टॉप 10% वाला खोज के आपको दिखा देगा, बस आगे बढ़ जाएगा। दिखाई भी नहीं रहा है कि होता कैसे है। तो चलिए आज हम इसको क्लियर कर लेंगे। बहुत बहुत अजीब चीज है ये, आप लॉजिक लगाना पड़ता है। बॉटम्स आइटम को हम लोग देख लेते हैं। अगर मुझे ये जानना है नीचे से 3 को टॉप कौन किया है, आप 200 छात्र परीक्षा दिए हैं तो उसमें से जरूर है कि सबसे नीचे भी मार्क्स किसी ना किसी 3 का आए होंगे। तो इस हिसाब से अगर ये नंबर लिखा हुआ है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, टॉप रूल्स में जाके अगर बॉटम 10 करके मैं इस नंबर्स की जगह अगर 3 करता हूं तो आप देखेंगे 144, 122 और 141 यही एक ऐसा नंबर है जो उन बाकी नंबर्स की अपेक्षा में सबसे कम है। टॉप 3 में दिख रहा है? दिख रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ओके, बीच बीच में एनर्जी लाना पड़ता है, तो आप लोग सो रहे हैं। कलर ऑप्शन तो चेंज करना फिर से बताना होगा। चलो मैं करके दिखा दे रहा हूं, ये समझ में। अब ये टॉप 10 वाले को रूल समझने के लिए और बॉटम 10% का रूल समझने के लिए थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। देखिएगा, परसेंटेज का साइन लगा हुआ है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि इसमें परसेंटेज वाला के हिसाब से यानी टॉप 10% का डेटा फिल्टर करा देगा, तो ऐसा कराएगा तो जरूर, लेकिन आपके क्राइटेरिया के हिसाब से। मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि परसेंटेज निकालने का सही तरीका होता क्या है। टोटल मार्क्स होता है, जितना आता है मार्क्स उसके हिसाब से हम लोग भाग देते हैं, गुना करके 100 में देते हैं ना। यहां समझना ये रूल्स कैसे काम करेगा। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि सर इसको सेलेक्ट करके और मैं टॉप 10 के हिसाब से निकाल लूं, तो टॉप 10 पर अभी देखो क्या होने वाला है। यहाँ टॉप 10 किए हो लेकिन 75.8 ही आया है। ये टॉप 10 का है। क्या 10 गो डेटा ला के दिया है? दिया है। परसेंटेज का साइन लगा फिर भी ला के दिया है क्या? नहीं दिया है। ये समझ आ रहा है? नहीं समझोगे आप कहोगे सर ये कैसे डेटा दे रहा है? 10 को खोज के देना चाहिए, टॉप 10 के हिसाब से देना चाहिए ना, क्योंकि हम यहाँ पर टॉप 10 ये पर हैं आइटम, तो 10 के हिसाब से 3, 4 जितना एंट्री करा रहा आ रहा था, बट इसमें क्यों नहीं आ रहा है? समझो, पहले इसके रूल्स को मैं क्लियर करा रहा हूं। देखना, नया चीज बता रहा हूं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, क्लियर रूल्स, और 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं।
दो ऑप्शंस में है, एक क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल और एक है क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर सीट। अगर उस सीट में जहां पर भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा होगा नीचे वाला पे क्लिक करोगे हट जाएगा। अगर आप जिस कॉलम को जिस सेल को सिलेक्ट किए हैं अगर उसमें से हटाना है तो कौन सा, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड, हटाना इसी में था, हटा दिए। अगर नीचे वाला ऑप्शन करते ना तो जितना आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया है ना इस पूरा में से सब में से हट जाता। सर हमको नहीं दिखा। फिर से वंस मोर नहीं सर नहीं दिखता, उधर चल जाए, ठीक है हम वीडियो से बाहर। अब देखो हाँ हाथ दिखाई दे रहा है ना, हम बोल रहे हैं ना, चलो। अगर इसका रूल्स क्लियर करना है, इसमें का जो हमने रूल्स लगाया है, तो आप फॉर्मेटिंग में जाएंगे, मैनेज रूल्स में नहीं जाके कहाँ जाएंगे, और यहां पर दो ऑप्शन, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, मतलब आपके द्वारा सिलेक्ट किया हुआ सेल में से रूल्स को क्या करेगा, क्लियर करेगा, और एक है क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर सीट। इस सीट में जहां जहां भी, पूरा का पूरा एक सीट है ना, सीट में जहां जहां भी फॉर्मेटिंग किया होगा कंडीशनल, वो सब के सब क्या करा देगा, हटा देगा। फिलहाल हमको सिलेक्टेड वाला को हटाना है, तो कौन सा ऑप्शन चुनना बेहतर है। तो ये बतवा समझ में नहीं आया था, हमको नहीं दिखा था, दिखाई नहीं दिया। आप चलो कहेगा कि वीडियो में शॉर्ट जी से बगुआ रहे थे। चलो खाली हंसी तो आता है सबके। अब देखिए इसको समझिएगा ये कैसे निकलेगा। सबसे पहले जो डेटा का टॉप 10 से रिलेटेड निकालना है, टॉप 10 से रिलेटेड निकालना है, और जितना हंस रहे हैं और इस बताने के बाद अगर आप नहीं बता पाए तो याद रखिएगा रो लीजिएगा, इसलिए ध्यान से समझिए, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि हम पहला बार बताएंगे, दूसरा बार आप कहिएगा कि सर फिर से बताइए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टफ है। याद रखिएगा अगर इस टाइप का डेटा आता है तो सबसे पहले आपको मालूम करना होगा कि उस सेल की संख्या कितनी है जिसके लिए हम लोग टॉप 10% निकाल रहे हैं, यहां से यहां तक कितना डेटा लिखा गया है। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा एक काउंट का फॉर्मूला होता है, आप लगा के निकाल सकते हो। यदि आपको लग रहा है कि हम गिनने में सक्षम है तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब हम फॉर्मूला के माध्यम से आपको इसको काउंट करा के दिखाते हैं। बहुत सिंपल सा है, इक्वल लगाना है आपको, लिखना है COUNT, काउंट लिखना है, और काउंट लिखने के बाद जो भी जितना सेल सेलेक्ट करेंगे वहां से वहां तक की डेटा क्या हो जाएंगी, काउंट हो जाएगा। अभी देखो यहां से यहां तक को हमने सेलेक्ट कर दिया और इंटर कर दिया। अभी यहां पर बताएगा कितना, 9। हमने अभी 9 कैलकुलेट किया था ना भाई, गिन के दिखाया है ना। तो याद रखना, पहले तो आपको मालूम कर लेना होगा कि जो हम टॉप 10% निकाल रहे हैं वो कितना सेल की संख्या है। तो कितना मालूम चला, 9। अब ठीक है, अब प्रतिशत के हिसाब से अगर आप उस 9 का 30% के हिसाब से रिजल्ट देखना चाह रहे हैं तो आपको पहले क्या करना होगा समझिएगा, लिखना पड़ेगा 9 गुना 30 लिखें, और भागा देना पड़ेगा कितना से, 100 से। क्या ये सही है, बिना इक्वल लगाए ऐसा हो सकता है क्या, नहीं होगा। मैंने पहले भी बताया कि अगर इस टाइप से करेंगे तो कभी भी नहीं आएगा। पहले क्या लगाना है, इक्वल, फिर क्या लिखा हमने 9, फिर क्या लिखा गुना, फिर क्या लिखा 30 भागा, कितना आया है अभी देखिए 2.7। जितना 2.7 आ रहा है ना, अगर 2 आया है तो दुइये गो, यानी टॉप कितना पर रखे थे हम लोग, 30 पे रखे थे ना, अरे 30% पे न रखे थे। 9 गुना 30, यानी अगर 30% वैल्यू सेट करेंगे तो दुइये गो सेल हाईलाइट्स होगा। कितना सेल्स हाईलाइट होगा, 2 गो। अभी तुमको करके दिखाते हैं। सिलेक्ट करो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ, टॉप में जाओ, टॉप 10%। अभी कितना लिखा हुआ है, अभी लिख देते हैं कितना, ओके करते हैं। कै गो आया है, हाईलाइट हुआ कि नहीं हुआ, 2। ठीक है, 60% से निकालना चाह रहे, कितना से, तो फिर आपको करना पड़ेगा बउआ इक्वल कितना, पहले 9 गुना कितना, भागा कितना, कितना आया है 5.4। तो कै गो सेल हाईलाइट करेगा, 5 गो कराने वाला है इस बार। देखिएगा रूल्स क्लियर करने के लिए क्या करेंगे,
फॉर्मेट्स में जाएंगे, क्लियर रूल्स, और ये किया क्लियर। यहां गया हमने टॉप 10 चुना, टॉप 10% चुना, और कितना प्रतिशत रखे थे, तो देखते हैं 60% में 5 गो हाईलाइट होना चाहिए, और कै गो हुआ है, अब देख लीजिए आप है कि नहीं है, हो रहा है। यूट्यूब पे जाके देखिए तो पता चलेगा। हुआ कहता है सीधे कि नहीं, परसेंटेज में अगर लिखा हुआ है तो डायरेक्टली टॉप 10 फाइंड करके दे देगा, नहीं देगा। आपको मालूम करना पड़ेगा काउंट के फॉर्मूला से कि कितना सेल में लिखा हुआ है, उसी के हिसाब से निकलेगा। इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। जिस तरह से टॉप 10 निकाले हैं, ठीक उसी तरह से क्या निकाल सकते हैं, बॉटम का। चलिए मुझे हेल्प कराइएगा कैसे निकलेगा। हमने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कहाँ जाएंगे, फॉर्मेटिंग ऑप्शंस में। ओके, कहाँ जाएंगे, क्यों क्लियर करेंगे, इसमें फॉर्मेटिंग लगा हुआ है क्या जो क्लियर करेंगे, तो फिर टॉप 10। अब क्या गए, बॉटम वाला 10% चुने हैं। कितना पर रखेंगे, अगर 60 पे रखेंगे तो कै गो डेटा हाईलाइट होगा, 5 गो होगा ना। 60% पर अभी निकाल के हम लोग देखे हैं ना। चलो 60 पे रख के देख लो, 60% विथ, देखिए कै गो हो गया, 6 गो हो गया। 5.5 हो सकता है, उससे रिलेटेड थोड़ा मोड़ा मार्क्स ज्यादा होगा, इस वजह से पॉइंट वैल्यू में है ना, इसलिए ऐसा हो गया। लेकिन 5 ही होना चाहिए, 6 गो हो गया होगा, कोई ना कोई एक नंबर से ज्यादा होगा, तभी ऐसा हुआ होगा। जो मैंने रूल्स बताया है उसी रूल्स पे काम करेगा, इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। अभी तक जितना बात बोले हैं वो गलत होता है लैब में, नहीं ना, तो आगे भी गलत नहीं होगा, इसी रूल्स पे काम करना है। ओके, आशा करते हैं टॉप 10% वाला आइटम वाला समझ गए होंगे। अब ऑप्शंस बचता है एबव एंड बिलो। मैं एक ही फॉर्मेट में बना के दिखा रहा हूं, यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, एबव का अलग और बिलो का। एबव मतलब क्या होता है और बिलो मतलब, अच्छा ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक के डेटा में। अब ये फॉर्मेटिंग इसमें लगा हुआ है, मैं क्लियर करा देता हूँ रूल्स को। अभी मैं यहाँ पर क्या चुन रहा हूँ, एबव एवरेज। तो देखोगे एबव एवरेज के हिसाब से क्या हुआ है, ध्यान से देखो। यहां पर जितने भी 3 से रिलेटेड हैं, आप देखोगे एवरेज का मतलब होता है जिसमें भी 3 लगा हुआ होगा, उसी सेल को हाईलाइट किया होगा परसेंटेज के हिसाब से। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर मान लेते हैं यहां पर 225 लिखा हुआ है ना, अगर ये 225 वाला सेल को अगर मैं इसको 300 कर दूं, 300 से अबव रख दूं, तो देखना वो भी हाईलाइट हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? मतलब जो एवरेज जो ले रहा है एबव, वो सबसे मैक्सिमम मार्क्स के हिसाब से ले रहा है। उस सेल में सबसे मैक्सिमम मार्क्स वाला 300 से एबव है, तो वो एवरेज अपना निकाल लिया है कि 300 से एबव वाले को क्या करेगा, हाईलाइट करेगा। क्या करेगा? हाईलाइट करेगा। ये था एबव का। अगर बॉटम का निकालना, जैसे बॉटम में 240 है, 250 है, 141 है, ये सब नीचे वाला है, मतलब ये तीनों अगली बार हाईलाइट होना चाहिए। तो चलिए सिलेक्ट करते हैं, पहले क्लियर रूल्स कराते हैं इसको। ओके, अब हमने यहां पर क्लिक किया, पुनः गया, और कौन सा, बिलो एवरेज। अभी देखो किसको किसको हाईलाइट कराया है, 240, 250, 141 कराया कि नहीं, बिलो में कराया ना। तो आशा करते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हाईलाइट सेल्स रूल्स एंड टॉप बॉटम्स रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत इजी है, वीडियो तो अपलोड होता ही है, अगर फिर भी दिक्कत हो देख के आइएगा, और सोने में कोई कसर नहीं छोड़िएगा, चाहे जो हो जाए। ओके, चलो अब मुझे समझाइएगा एक चीज, इस पूरे सीट से फॉर्मेटिंग को हटाना, एक बार में डेटा क्लियर कर देने हैं रूल्स को, तो कहां जाएंगे, क्लियर रूल्स। सारे जगह से हो गए, समझ में आया? मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, ऐसा मत करिएगा कि रूल्स लगा के कंट्रोल जेड पर रूल्स बैक नहीं होंगे, ध्यान रखना है। से आप क्या करते हैं, गलती कर लेते हैं, अगर लग रहा है गलती हो गया तो कंट्रोल जेड करके वापस एक स्टेप बैक आते हैं। रूल्स लगाने के बाद कंट्रोल जेड वर्क नहीं करेगा इसमें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रूल्स को क्लियर करना पड़ेगा। रूल्स को क्या करना होगा, समझ गई बातें? ओके, आगे देखते हैं। कुछ देर में छुट्टी हो जाएगी, घबराइए मत। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अब आया है हमारे पास डेटा वार्ड्स।
डेटा बार्स में यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलते, इसमें कोई चीज सेट नहीं होता है। सेट नहीं होता है मतलब एक निश्चित वैल्यू सेट नहीं होती कि हमको 50 वाला कोई कलर दिखाना है, 30 वाला कोई कलर दिखाना है। ऐसा दिखाने के लिए हम ऑलरेडी ऊपर के दो रूल्स बेहतरीन वाले पढ़ चुके हैं। अगर कलर में मुझे दिखाना हो, ये कैसे दिखाएगा, दो ऑप्शन दिखे गए हैं, एक है ग्रेडियंट और एक क्या है, सॉलिड। सॉलिड जानते हैं, कोई डार्क कलर सिंगल कलर को बोलते हो। ग्रेडियंट एक से अधिक कलर जब मिलता है तो क्या कहलाता है, ग्रेडियंट। तो देखना यहां पर जो आप नंबर्स का डेटा, जो आपने डेटा सोर्स जो सिलेक्ट किया है, उसमें सबसे हाईलाइट जो होगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा, उसका कलर पूरा फिल करके रखेगा। कलर क्या करके रखेगा, फिल करके, मतलब पूरा का पूरा। अभी मैं यहां से यहां तक सिलेक्टेड किया ना, इसमें सबसे अधिक नंबर आपको कौन सा दिख रहा है, जरा बताइए। 340। अब देखना तुम लोग 379 है ना। अच्छा 379 देखना पूरा का पूरा कलर होके आएगा, और उसके बाद 340 उसमें थोड़ा सा कलर कम आएगा। देखना तुम लोग, मैं कोई भी कलर ग्रेडियंट से अभी चुन दे रहा हूं। देखो 340 वाले में पूरा 340 कह रहे हैं, 379 वाले में पूरा फिल होके आया है, और उसी के अपेक्षा जैसे जैसे नंबर्स कम रहे हैं वैसे वैसे उसका कलर भी क्या हो रहा है, कम रहा। अब ऐसा कोई नंबर डाल दिया, ये 300 के सभी नंबर्स 300 और 100 के बीच में है, कोई डाल दिया 3000, तो बहुत ज्यादा हो गया ये नंबर। तो 3000 के हिसाब से देखिए सबका कलर कहां चला जाएगा, कलर देख रहे हैं ना। तो ये सबसे हाईलाइट वाले नंबर, जो सबसे उच्च नंबर होते हैं, उस नंबर के अपेक्षा से बाकी का कलर सेट जैसे जैसे कमेगा वैसे वैसे उसका कलर भी क्या करके, कम करके रखेगा। तो ये भी एक बेहतरीन तरीका होता है देखने का डायरेक्टली, कि आप देख सकते हो कौन सी डेटा हमारी बड़ी है, कौन सी हमारी छोटी है। मैं पहले अभी मैं 100 लिख दूं तो 100 के हिसाब से इसमें सबसे बड़ी डेटा कौन सी होगी, 379। देखो 379 के हिसाब से सेट हो गया है। क्लियर। सेम चीजें आप यहां पर यही चीज को कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डेटा वार्स में सॉलिड के माध्यम से, सॉलिड में आएगा क्या, पूरा का पूरा फिल कलर हो आएगा। अब इसमें और इसमें डिफरेंट देखो, दोनों में क्या है, इधर से देखोगे डार्क है, इधर जाके क्या हुआ है, और इसमें देखो पूरा का पूरा एक कलर। तो ग्रेडियंट और सॉलिड समझ में आ रहा है, पक्का। अरे हाँ कि ना, आया कि गया, आया ना। अच्छा आया तब तो ठीक है, गया तब तो बहुत ठीक है। ओके, रूल्स क्लियर करा दे, कहां से क्लियर रूल्स, कौन सा, आगे चलते हैं। नहीं क्या आप पढ़ाइएगा ना, अब पढ़ाएंगे तो गायब, छोड़ दें। ठीक है, आज भर के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।